आपको तो बेटी से परहेज है। मैं भी किसी की बेटी ही हूँ जिसने आपकी पत्नी को बचाया है। आजकल ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां नहीं कर सकती? कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? माफ कर दीजिए मुझे। बेटे की चाहत ने मुझे अंधा कर दिया था और मैं अपने सामने खड़ी सच्चाई को देख नहीं सका। देवेंद्र जी, औरत की सेहत उसके परिवार का ईंधन होता है। जिस घर में औरत बीमार हो, समझो वो घर ही अपाहिज की तरह है। उसे संभालो और अलका को कुछ वक्त दो अपने आप को संवारने का। हाँ? अब अगले बच्चे की जल्दी मत करना। मगर कैसे रोके? कॉन्डम है जिसे सहवास के दौरान तुम आसानी से लिंग पर लगा सकते हो। इसके अलावा और कई जरिए हैं गर्भ को रोकने और स्वास्थ्य को बनाने के लिए। संबंध छोड़ना जरूरी नहीं है। ये बात आप अलका को बता दीजिएगा। उसको तो बताऊंगी, लेकिन तुम्हें जानना जरूरी है। देखो जी, ये गर्भ निरोधक गोलियां हैं जिनके लेने से स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता। ये कॉपर टी है, प्लास्टिक और तांबे से बना टी आकृति का यंत्र है जिसे स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर महिलाओं के गर्भाशय में डाल सकते हैं। ये सभी साधन सभी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध हैं और इन्हें बिना पैसे पाना तुम्हारा अधिकार बनता है। बाकी कल तुम दोनों के साथ। डॉक्टर साहब, मैं अलका से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। धन्यवाद। नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। हाँ सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं। अलका भाभी को यही रुकना होगा। डॉक्टर्स ने कहा है कि वो सब संभाल लेंगे। नहीं, मैं नहीं मिल पाया क्योंकि मुझे वो कागज वागज भरने थे ना। देखिए, मेरे दोस्तों से कहिए कि वो घर चले जाए, मैं उन्हें बाद में फ़ोन कर लूँगा। हाँ 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 ठीक है। हाँ मैं फ़ोन करके बताऊँगा आपको। मीता, तुम शाम के साथ घर जाओ, सब इंतजार कर रहे होंगे। हाँ। और मैं यहीं रुकूंगा। गुल्ली कैसी है? अच्छी है, सब अच्छे हैं। और तुम भी अच्छी हो जाओगे बहुत जल्दी। मुझे माफ करोगे? ये क्या कह रहे हैं आप? कैसा हूं ना मैं? दूसरी संतान तो मैं भी चाहती थी ना। अब हर बात अपने सही वक्त पर होगी। अपनी लापरवाही और स्वार्थ की वजह से मैंने तुम्हारी जान को जोखिम में डाल दिया। पहली बार इतनी प्यार से छुआ है आपने। अब तक फर्ज निभा रहा था ना, अब प्यार निभाऊंगा। गाड़ी क्यों रोक दी आपने? मीता, तुम बुरा ना मानो तो तुमसे कुछ बात करना चाहता था, अकेले में। अकेले में? पिताजी से पूछ लो। नहीं, घर में नहीं। घर में कोई बात करने नहीं देगा। किसी का सर दुखता है, किसी का पैर दुखता है, पूरा गांव इलाज करने आ जाएगा। घर में बात नहीं कर सकते। गाड़ी में अकेले हैं, चलती गाड़ी में करो। देखो मीता, तुम ऐसे पीछे बैठी हो, मैं यहाँ आगे बैठकर गाड़ी चला रहा हूँ और ये सड़क में कितने गड्ढे हैं ना। एक्सीडेंट हो गया तो मैं तो गाड़ी चलाते वक्त बात नहीं कर सकता। जल्दी जल्दी कर लो, घर में सब चिंता कर रहे होंगे। मीता, मैं ये पूछ, तुम्हारे घर से फोन है, ये लो। हाँ, हम निकल पड़े हैं, बस गाड़ी में ही है। हाँ, हम पीछे बैठे हैं, सर पर पल्लू भी है। ठीक है, तो फोन रखती हूँ। मीता, एक बात बताओ, क्या ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? तुम बुरे नहीं हो, अच्छे डॉक्टर बनोगे। अलका भाभी की जान जो बचाई है तुमने, उसका एहसान तो हो गया ना हम पर।
देखो मीता, मेरी तरफ से तो हाँ है। इंतजार करोगे मेरा? तुम हाँ कर दो तो कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। दरवाजा तो बंद करती जाओ। हाँ देखिए, सुनिए पिताजी, दादाजी, सब सुनिए, ये शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? आप लोग मुझे जेल भिजवाना चाहते थे, है ना? क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, बकवास तो ये है कि मीता 17 साल की है, नाबालिग है वो। 18 साल की उम्र से पहले उसकी शादी हो गई ना, तो समझो मैं वहां जेल में चक्की पीसूंगा, और आप लोग यहाँ बैठकर ये ठंडाई पीना, मिठाई खाइए, मजे कीजिए आप लोग। चलिए चलिए। देखो, सब कुछ कानून के हिसाब से नहीं चलता है। आखिर रीति रिवाज भी कुछ चीज है कि नहीं? कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, समझ लीजिए आप। हमने कुछ फैसले किए हैं। अच्छा, तुम भी बोलने लग गई? ये नतीजा है तुम्हारे लाड़ प्यार का। लंबी जबान निकल रही इसकी। और क्या क्या फैसले हैं तुम्हारे, सुनाओ। मैं जानता हूं कि कानूनन मीता 18 साल की होने पर शादी कर सकती है, लेकिन हम दोनों ने मिलकर यह तय किया है कि जब वो 20 साल की हो जाएगी तब हम शादी करेंगे। और इन 3 सालों में अगर तुम लपक लिए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? कुंवारी बैठी रहेगी जिंदगी भर। ये वैसे नहीं है बाबूजी, इन्होंने हम सबको जुर्म करने से बचाया है, अलका भाभी की जान बचाई है। मेरा पूरा विश्वास है उन पर, और शादी के बाद भी मेरी पढ़ाई जारी रहेगी, और जो काम मुझे ठीक लगे उसे करने की पूरी आजादी होगी। अच्छा, पत्नी से काम करवाओगे? पिताजी आप भी सुन लीजिए, शादी के वक्त कोई दहेज वगैरह हुआ या फिर कोई लेन देन हुई तो मैं खुद जाकर पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगा। वाह भाई वाह, तुम्हारी तो बड़ी लंबी लिस्ट है। और बताओ क्या क्या करोगे? देखिए, हमारी पहली संतान शादी के 2 साल बाद होगी। आपकी बिरादरी की ये सीमा हमारे घर के चौखट के बाहर तक ही है, बस। ये सब पढ़े लिखे लोगों के चोचले हैं। ये फैसले हमने सोच समझ कर लिए हैं। अब छाती पर सवार होना बाकी है। देखिए, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बच्चों ने इतनी समझदारी और इतनी जिम्मेदारी से फैसले लिए हैं। जमाना बदल रहा है, अगर हम इस बदलते जमाने के साथ नहीं बदले तो पीछे रह जाएंगे। कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रहा है। जरा होले होले बदले तो कम से कम सांस तो ले सके। भाई मेरी एक शर्त है, ठंडाई तो तुम्हें पीनी पड़ेगी। आओ डॉक्टर श्याम, ठंडाई पियो, बैठो। अब तो हमारे कुत्ते का इलाज करोगे ना?